हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू एडुजेंट्रम। और आज हम सेकंड लेक्चर कर रहे हैं सेल का, जो कि आपका डे 1 का टारगेट था, जिसमें हमने इसका आधा पार्ट कर लिया था और आधा पार्ट जो है वो इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन हमने लास्ट जो ख़त्म किया था वो ख़त्म किया था रेस्पिरेटरी सेल और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपना खुद का प्रोटीन जो है प्रोड्यूस करता है। और अब जो है हम शुरू करने वाले हैं, इस जो टेबल बनी हुई है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल में क्या फ़र्क होता है उसको देखते हैं। प्लांट सेल आर लार्जर इन साइज ऑब्वियसली बिकॉज प्लांट बहुत बड़े होते हैं, तो उनकी जो सेल होगी वो साइज़ में भी बड़ी होगी और क्वांटिटी में भी ज़्यादा होगी। ठीक है, एनिमल सेल्स आर स्मॉलर इन साइज। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट मेड अप ऑफ द सेलुलोज एंड चिटिन। ठीक है, सेल वॉल जो है वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज और चिटिन की बनी हुई होती है प्लांट सेल के अंदर। और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लांट सेल में वैक्यूल जो होते हैं वो लार्जर साइज़ के होते हैं और एनिमल सेल में वैक्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉलर साइज़ के होते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये एक दो फंक्शंस दिए हुए होते हैं, देखिए, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें ये देखना है कि जब फ्रेश एग को सॉल्ट वाटर में डालते हैं तो ये फ्लोट करता है। ठीक है, और इसके अलावा हिप्नोटिक सॉल्यूशन के अंदर जब सेल को रखा जाता है तो इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और इन एम्बिशन के प्रोसेस के अंदर डिफ्यूज़न और कैपिलरी एक्शन ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और सेल, एक पॉइंट और है कि सेल जो है वो टर्गिट हो जाती है जब एंडोमोसिस करते हैं तब। ठीक है, अभी हम आते हैं क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम के बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ देखते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं एज अ क्रोमेटिन मटेरियल। इट बिकम्स विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, जब सेल डिवीज़न होने लग जाती है। ठीक है, पहले तो सिंगल क्रोमोसोम ही होता है, बट जब सेल्स डिवाइड होती है तो उस समय क्रोमोसोम भी विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ द टू क्रोमेटाइड्स जॉइंट टुगेदर एज द पॉइंट सेंट्रोमीटर। ठीक है, जो हर क्रोमोसोम होता है वो दो क्रोमेटाइड्स से मिलके बना हुआ होता है जो कि सेंट्रोमियर पे जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, बीड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे एक माला होती है उसके जैसा एक स्ट्रक्चर होता है फाउंड इन क्रोमोसोम कॉल्ड एज अ जीन। ठीक है, उसको जीन बोलते हैं। जीन्स आर मेड अप ऑफ द डीएनए, जो जीन्स होते हैं वो किसके बने हुए रहते हैं, वो डीएनए के बने हुए रहते हैं। विच आर कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो रहते हैं उनके ऊपर देखो वो बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वो बीड लाइक स्ट्रक्चर किसके बने हुए होते हैं, डीएनए के बने हुए होते हैं। ठीक है, और वो क्या काम करते हैं, जो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस तरह की होती है, मतलब कि हाइट कितना है, कलर कैसा है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो रहती है वो जेनेटिक रहती है। इन सम वायरसेस आरएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड रेट्रोवायरस। ठीक है, रेट्रोवायरस नाम का एक वायरस होता है जो कि मॉडिफाई करके बनाया जाता है, और वो भी जेनेटिक मटेरियल को रेट्रोवायरस जो रहता है वो भी जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है। इन प्रोकैरियोटिक देयर इज़ ओनली वन क्रोमोसोम लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस। ये हमने पहले ही पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स होती है। प्रोकैरियोटिक का मतलब आप सिंगल सेल से ले लीजिए। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक देयर इज़ ओनली वन क्रोमोसोम लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस। ठीक है, क्रोमोसोम आप मेड अप ऑफ द डीएनए एंड प्रोटीन, के हमने देख लिया। क्रोमोसोम जो रहते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, इसका नाम किसने दिया था, तो वॉल्डियर ने दिया था। देखो, इसमें क्या रहता है ना कि कुछ फैक्चुअल नॉलेज रहती है, जैसे अब इसका नाम किसने दिया था, तो वॉल्डियर ने दिया था। ठीक है, तो इसी तरह से हमने पहले भी देखा था कि है ना, रॉबर्ट ने जो है वो सेल नाम दिया था। ठीक है, 1665 में। तो ये जो
इन्फॉर्मेशन रहती है जो मतलब फिक्स है, उसको आपको रटना ही पड़ेगा, उसको याद करने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन है कि क्रोमोसोम, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है कि क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ द डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो कि डीएनए और आरएनए, तो मैंने तो कहीं एक साथ में पढ़ा नहीं था, तो डीएनए और आरएनए का ऑप्शन जो है वो गलत होगा, ठीक है। बट अगर ये पूछता है कि क्रोमोसोम वाज नेम्ड बाय रॉबर्ट इन 1665, तो अगर आपको नाम नहीं पता है, मतलब जो पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो नहीं पता है, तो आप उसको गलत करके आ जाओगे। तो इसलिए कोई भी रिसर्च है उसका जो डिस्कवरर है, ठीक है, उसका जो फाउंडर है, उसका नाम ध्यान रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ये चीज़ें कंफ्यूज कर देती है, ठीक है। तो क्रोमोसोम का जो नेम है वो किसने बनाया था? वॉल्डेयर ने दिया था 1888 में, ठीक है। और सेल्फ रेप्लिकेशन करते हैं, कोडेड इन्फॉर्मेशन को एक जीन से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। यूकैरियोटिक सेल प्रोसेसेस मैनी क्रोमोसोम्स, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स जो रहती है उनके अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पीसीज हैव डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। पर्टिकुलर टाइप की स्पीसीज मतलब कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई इंसान है, ठीक है, कोई जानवर है, कोई घोड़ा है, कोई बिल्ली है, ठीक है। तो अलग अलग इंसान, अलग अलग स्पीसीज के अंदर डिफरेंट टाइप नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। विच इन पेयर इज नॉन एज द डिप्लॉइड, ठीक है। उनको पेयर में क्या कहते हैं? डिप्लॉइड कहते हैं। सेट ऑफ अनपेयर्ड क्रोमोसोम इज कॉल्ड हैप्लॉइड, ठीक है। और जो अनपेयर्ड क्रोमोसोम रहेंगे वो कौन से होंगे? हैप्लॉइड होंगे। गैमेट्स हैव हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। जो गैमेट्स होते हैं उनके अंदर अनपेयर्ड क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक और टेबल दे रखी है जिसमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि ह्यूमन के अंदर कितने हैं? तो 46 है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि ये जो रहते हैं ये पेयर्स में पाए जाते हैं, तो 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो मतलब टोटल कितने पेयर्स हो गए? तो 23 पेयर्स हो गए। इसी तरह से जो हॉर्स है, घोड़ा है, उसके अंदर 64 होते हैं, ठीक है। इसी तरह से टोमेटो है तो 24 क्रोमोसोम्स होते हैं, वीट में 42 होते हैं, ठीक है। पिजन में 80 होते हैं। और तो इस हाउस फ्लाई, जो घर के अंदर जो मक्खी उड़ती है, उसके अंदर कितने होते हैं? 12 होते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि जितनी स्पीसीज़ का दिया हुआ है किसी का भी सेम नहीं दिख रहा है, सबका अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो यही चीज़ हमने ऊपर पढ़ी थी कि ईच स्पीसीज़ हैव डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इन फाउंड इन सेल। इट कंटेन्स स्पेशल जेनेटिक इंस्ट्रक्शन इन कोडेड फॉर्म, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड जो रहता है, ये हमने पहले भी जो आपने अगर पिछला लेक्चर देखा होगा तो उसमें न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोइड और इन सब के बारे में है, ठीक है। तो जहाँ पे अब जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, तो वो दो तरह का होता है। कौन कौन से टाइप का होता है? देखिए, सबसे पहला है आपका डीएनए, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और दूसरा होता है आपका आरएनए, ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, वो शायद, हाँ ये रहा राइबोज, ठीक है, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसके बारे में अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो फ्रेडरिक मर्साइमर ने सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया था सेल से, ठीक है। डीएनए इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल इन विच द लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोइड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। केमिकली अ न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 कंपोनेंट: नाइट्रोजन बेस, डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो डीएनए किन चीज़ों का बन के मिल के बना हुआ रहता है? एक तो नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक है, दूसरा डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। नाइट्रोजन बेस आर ऑफ 2 टाइप। नाइट्रोजन बेस जो रहता है वो 2 टाइप का होता है, एक तो प्यूरिन होता है और एक पिरिमिडीन होता है, ठीक है। और इसके बाद में जो प्यूरिन होता है वो कंटेन्स 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजन। प्यूरिन के अंदर 2 टाइप के नाइट्रोजन बेस होते हैं, एक एडेनिन होता है और एक गुआनिन होता है, ठीक है, ए और जी, ठीक है। और पिरिमिडीन के अंदर कौन कौन से होते हैं? एक थाइमीन होता है और एक साइटोसाइन होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि देखो, डीएनए के अंदर तीन तरह के न्यूक्लियोटाइड कंपोनेंट पाए जाते हैं: नाइट्रोजन बेस, डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप।
अब जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उनका सब डिवीज़न होता है वो दो पार्ट्स में, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन जो होते हैं वो दो टाइप के, एडेनिन और गुआनिन, और पिरिमिडिन जो रहते हैं वो भी दो टाइप के, थायमिन और साइटोसिन। ठीक है, इस तरह से 4 न्यूक्लियोटाइड्स हो गए आपके डीएनए के। वाटसन और क्रिक ने जो है वो डीएनए का स्ट्रक्चर मॉडल दिया था। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने कैसे बताया, डीएनए मॉलिक्यूल इज कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, स्ट्रैंड मतलब जो इनको जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, फॉर्म अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है इनका। ठीक है, ईच स्ट्रैंड हैज़ अ बैकबोन ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। ठीक है, हर स्ट्रैंड की जो बैकबोन रहती है, मतलब कि जैसे आपका ए और जी है, एडेनिन और ग्वानिन है, तो वो दोनों आपस में किससे जुड़े हुए रहेंगे, तो वो शुगर और फॉस्फेट के स्ट्रैंड से जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन बेस इज अटैच टू द शुगर। ठीक है, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि अगर दो हैं, मतलब N और S, शुगर और नाइट्रोजन बेस है तो न्यूक्लियोसाइड हो गया, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट है तो न्यूक्लियोटाइड हो गया। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और नाइट्रोजनस बेस इज ऑफ 2 स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिक्स फॉर्म अ पेयर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है, पेयर किस चीज़ से होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है। एडेनिन पेयर्स आर थाइमिन वेयर इज ग्वानिन पेयर विद द साइटोसिन। ठीक है, एडेनिन जो रहता है वो थाइमिन के साथ पेयर होता है, मतलब AT के साथ पेयर होता है, और ग्वानिन पेयर होता है साइटोसिन के साथ, मतलब GC के साथ में पेयर होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि AT और GC, ठीक है, किसकी मदद से पेयर होते हैं ये, जो आपके नाइट्रोजनस बेस रहते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। ठीक है, एडेनिन एंड थाइमिन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। हाइड्रो और ये टॉपिक हो गया। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फाउंड बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन आर 3। ठीक है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। और एडेनिन पेयर विद द थाइमिन वाइस वर्सा बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और एडेनिन और थाइमिन जो रहते हैं वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर के साथ में रहते हैं। ठीक है, हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ डीएनए इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड। हाइड्रोफिलिक नेचर जो रहता है वो किसकी वजह से होता है, फॉस्फेट बॉन्ड की वजह से रहता है। फंक्शन क्या है, इट कंटेन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडेटरी कैरेक्टर्स। ठीक है, ऑब्वियसली डीएनए के अंदर आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है। ठीक है, और कोडेड फॉर्म में रहती है। डीएनए जो है वो आरएनए के साथ सिंथेसाइज हो जाता है। ठीक है, डीएनए इज मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस। डीएनए मेनली न्यूक्लियस में पाया जाता है। इन स्मॉल अमाउंट इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, मेनली न्यूक्लियस में होता है, बट माइट्रोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ठीक है, फॉस्फोरस इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, और सब यूनिट ऑफ डीएनए इज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में जीन, जीन इज अ हेरिडेटरी यूनिट विच इज़ मेड बाय द स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए फाउंड इन क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो आप तभी तक आप जीन्स के बारे में बात कर रहे थे, जो कि ये सेल्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं क्रोमोसोम्स के थ्रू, तो वो किसके बने हुए होते हैं, डीएनए के बने हुए रहते हैं, स्पेशल सेगमेंट के बने हुए रहते हैं। ठीक है, और अगर इनके बेस में कुछ चेंज आता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब कुछ पार्ट में चेंज हो गया तो वो म्यूटेट हो गया जीन। ठीक है, अब आता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। आरएनए इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड मेड अप ऑफ द फॉस्फेट। ठीक है, आरएनए जो रहता है सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड रहता है, जो कि फॉस्फेट का बना हुआ रहता है। राइबो शुगर होती है, और नाइट्रोजन बेस यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ठीक है, यूरेसिल होता है, ठीक है, नाइट्रोजन बेस, और एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, मतलब इसमें थाइमिन जो रहता है वो एब्सेंट रहता है। और इट इज़ फाउंड इनटू द न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। ठीक है, और डीएनए मेनली जो रहता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, और लेस अमाउंट के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ठीक है, आरएनए मॉलिक्यूल विच एक्ट एज अ एंजाइम आर नॉन एज द राइबो एंजाइम। ठीक है, आरएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं
जो कि एंजाइम के तौर पे काम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, राइबो एंजाइम कहते हैं। इसके बाद में देखते हैं आरएनए इज़ ऑफ 3 काइंड, 3 तरह का आरएनए होता है। एक होता है मैसेंजर आरएनए जिसको एमआरएनए कहा जाता है। इट ब्रिंग मैसेजेस फ्रॉम डीएनए फाउंड इन न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म इनटू द कोडेड फॉर्म, ठीक है। और डीएनए से जो है वो मैसेजेस को साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में लाता है, ठीक है। क्योंकि आरएनए जो रहता है वो मेनली कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो जो मैसेंजर आरएनए रहता है वो डीएनए की इन्फॉर्मेशन यहाँ तक लेके आता है। दूसरा है राइबोसोमल आरएनए या फिर आरआरएनए कहते हैं, प्रेजेंट इन राइबोसोम्स विच इज साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और ये प्रेजेंट रहता है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का काम रहता है वहाँ पे, ठीक है। और तीसरा जो है वो है ट्रांसफ़र आरएनए या फिर टीआरएनए। इट इज़ ए कैरियर ऑफ एमिनो एसिड एंड ट्रांसफ़र इट टू द राइबोसोम्स, ठीक है। एमिनो एसिड्स का कैरियर होता है ये, और ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, एमिनो एसिड्स को राइबोसोम में ट्रांसफ़र करता है। फंक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड टू डीएनए इनटू एमआरएनए इज टर्म्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि एमआरएनए का काम क्या रहता है, ये आपके न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक इन्फॉर्मेशन को लेके आता है और एक कोडेड फॉर्म में लेके आता है। तो जब ये इन्फॉर्मेशन को कॉपी करता है और उसको एक कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। एमआरएनए जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कॉपी करता है डीएनए से, तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, उस प्रोसेस को। अब डीएनए और आरएनए के बीच में एक डिफरेंस दे रखा है। तो डीएनए जो रहता है वो शुगर कौन सी है, इसका नाम, पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोज टाइप। और आरएनए की जो शुगर है वो क्या है, राइबोज टाइप, ठीक है। डीएनए इट कंटेन्स द बेस एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। और आरएनए के अंदर क्या होता है, यूरेसिल होता है थाइमिन की जगह। इट इज़ अ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर डीएनए के लिए, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आरएनए के लिए। इट इज़ मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस, डीएनए जो रहता है, और इट इज़ फाइंड इनटू द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखते हैं सेल साइकिल क्या है। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जेनेटिक मटेरियल, synthesis the other constituent of cell and ultimately divide into the two daughter cell, ठीक है। सेल साइकिल क्या है कि सेल जो रहती है एक टाइम के बाद में अपने जेनेटिक मटेरियल को जो है वो चेंज करती है और उसको दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड कर देती है। सेल डिवीज़न क्या है, ठीक है। सेल डिवीज़न का वो प्रोसेस है जिससे सेल अपने नंबर इंक्रीज़ करती है। मतलब सिंगल सेल है तो वो डबल होएगी, डबल से क्वार्टर होएगी, ठीक है। इस तरह से उसके जो नंबर है वो बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और बॉडी को रिपेयर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्किन पे कहीं पे कट लगा हुआ है तो आप देखते हैं कि वो कुछ टाइम बाद में भर जाता है, ठीक है। तो वो जो होता है वो सेल डिवीज़न की वजह से होता है। देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ सेल डिवीज़न्स। एक तो मिटोसिस हमने पढ़ा था, तो मिटोसिस के बारे में देखते हैं। मिटोसिस सेल डिवीज़न अकर इन सोमैटिक सेल्स, ठीक है, विच टेक पार्ट इन ग्रोथ ऑफ रिपेयर एंड डेवलपमेंट। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय दिस टाइप ऑफ सेल डिवीज़न, ठीक है। और देखिए मिटोसिस के अंदर क्या होता है कि ये सोमैटिक सेल के अंदर जो कि ग्रोथ और रिपेयर का काम करते हैं उनके अंदर होता है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हाइड्रा नाम का एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो वो जो इस तरह के जो प्रोसेस रहते हैं वो मिटोसिस के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ मिटोसिस क्या होता है, तो सिग्निफिकेंस क्या क्या है, द मिटोसिस सेल डिवीज़न, वन सेल डिवाइडेड इनटू द टू डॉटर सेल विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल इनटू द टू द पेरेंट सेल, ठीक है। पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स रहते हैं उतने ही डिवीज़न सेल के अंदर रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर दो क्रोमोसोम अगर पेरेंट सेल के अंदर हैं तो जब उसका डिवीज़न हो जाएगा तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो उसके डॉटर सेल के अंदर पाए जाएंगे। अनकंट्रोल मिटोसिस में अकर द ट्यूमर और कैंसरस ग्रोथ, ठीक है। तो अनकंट्रोल अगर मिटोसिस हो रहा है तो वो या तो ट्यूमर बनाता है या फिर कैंसरस ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है। फिर आता है मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीज़न
अकर इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर मियोसिस होता है। दिस टाइप ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, ठीक है, ओवा एंड स्पर्म, ठीक है। तो ये चीज़ हैप्लॉइड के बारे में क्या बताया था मैंने आपको कि दो अगर कोई भी जो क्रोमोसोम है अगर वो पेयर में है तो वो हैप्लॉइड, तो सॉरी, जो दो अगर क्रोमोसोम जो हैं अगर वो पेयर में नहीं होते हैं तो उनको हैप्लॉइड बोला जाता है। अगर दो क्रोमोसोम पेयर में है तो उनको टाइप्लॉइड बोला जाता है, ठीक है। तो हैप्लॉइड का मतलब होता है, तो इसके अंदर कई बीमारियां होती है जो आपकी जेनेटिक होती है, ठीक है। जैसे आपका अगर 18th क्रोमोसोम अगर रिपीट हो जाता है, ठीक है, या फिर 23rd क्रोमोसोम जो है वो रिपीट हो जाता है तो उसकी वजह से कुछ बीमारियां होती है, तो वो सब जो होता है वो मियोसिस की वजह से होता है। It is also known as the reproduction division during which each daughter cell have the haploid number of chromosome. 4 daughter cells are produced from one meiotic cell division, ठीक है। एक मियोटिक सेल डिवीज़न से 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा जो रिडक्शन जो ड्यूरिंग आपके रिप्रोडक्शन के टाइम पे होता है, सॉरी, it is also known as the reduction division during which each daughter cell has the haploid number of chromosomes, ठीक है, and the 4 daughter cells are produced from the meiotic cells। तो इसके अलावा अभी आपके ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर कुछ टर्म्स रिलेटेड टू साइटोलॉजी दे रखी है। एक तो कार्योनोकेसिस कहते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इज कॉल्ड कार्योकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, इसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। साइटोप्लाज्म का अगर डिवीजन करते हैं। डाइप्लॉइड के बारे में आपको बता दिया कि सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिक टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मियोसिस सेल डिवीजन इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। जो नॉन सिस्टर सेल क्रोमोटाइड्स हैं उनके बीच में अगर जेनेटिक मटेरियल का लेन देन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है? अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैविंग सेम साइज एंड शेप बियरिंग कॉरस्पॉन्डिंग जीन, ठीक है, सेम साइज और सेम शेप के हैं और सेम ही जीन है, ठीक है। और इसके अलावा एलेले क्या होता है? एलील तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर गवर्न बाय जीन। फिनोटाइप क्या हो गया? कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन बी सीन डायरेक्टली। जीनोटाइप क्या हो गया? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप, ठीक है। टोनोप्लास्ट क्या होता है? द मेंबर सराउंडिंग बाय वैक्यूल, उसको हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। और यूनिट मेंबर द बेसिक ट्राइलामिनर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये लूसेंट बुक के अंदर जो है जीन्स का जो टॉपिक है, ठीक है, इसके अंदर जितना दे रखा था सेल के बारे में और डीएनए, आरएनए और भी जो भी चीज़ें थी तो वो सब सारा कंप्लीट हो गया है। आप एक बार लेक्चर देख के अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में ज़्यादा आसानी रहेगी, वो आपको याद करने में और समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। अगर कोई डाउट आपको रहता है या फिर मेरे पढ़ाने में आपको कुछ गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसका अपडेट कर दीजिए, तो हम उस चीज़ को आगे सुधार लेंगे और इस तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में प्लीज़ इसको शेयर करें। और कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें मेल, मैसेज या टेलीग्राम के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो Day 2 के टारगेट के अकॉर्डिंग मैं कल पोस्ट कर दूँगा। ओके, थैंक यू।